चिदानन्दरूपाय विश्वोत्पत्त्यादिहेतवे तापत्रय विनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नुमः। चतुर्मास के बारे में बताया गया है। आप लोगों ने देखा होगा, सुना होगा कि बड़े बड़े जो संत महात्मा लोग होते हैं वो चतुर्मास करने के लिए या तो अपने आश्रम में ही एकांत वास करते हैं या अन्य कोई दूसरी जगह चयन करके आम भक्तों को प्रवचन के द्वारा या अपनी नित्य उपासनाओं के द्वारा या कोई न कोई 4 मास के लिए ऐसा नियम धारण कर लेते हैं कि इस नियम को निभाते हुए मैं 4 महीने तक भगवान श्री हरि की आराधना करूंगा। चतुर्मास के बारे में बताया गया है कि प्रत्येक प्राणी को चतुर्मास किसे कहते हैं, पहले तो ये जानने की आवश्यकता है। देवशयनी एकादशी से देव उठनी एकादशी तक चतुर्मास माना गया है। यानी ये जो 4 महीने का पीरियड है, इस पीरियड के अंदर प्रत्येक प्राणी को कुछ न कुछ एक विशेष नियम लेना चाहिए और उस नियम को रोजाना पालन करते हुए इन 4 महीनों का समय व्यतीत करना चाहिए। जो नियम लेकर के इन महीनों में अपना समय निकालता है वो भगवान श्री नारायण का परम भक्त हो जाता है। और बताया गया है अगर कोई व्यक्ति शाकाहारी रह करके इन 4 महीनों में अपना समय व्यतीत करता है तो वो धनवान हो जाता है। उसके यहाँ कभी लक्ष्मी की कमी नहीं रहती है, हमेशा लक्ष्मी उसके यहाँ निवास करती है। अन्य चीजें भी कहीं देखने को मिलती है। कोई व्यक्ति अगर रोजाना नक्षत्रों के दर्शन करके भोजन करे एक समय, नक्षत्रों का दर्शन का तात्पर्य है कि तारों को देख करके भोजन करे, तो ऐसा व्यक्ति अगर 4 महीनों तक तारों को देख के भोजन करता है तो उसके यहाँ धन की कमी तो रहती ही नहीं है, साथ ही रूपवान एवं माननीय हो जाता है। माननीय का तात्पर्य है कि वो प्रत्येक व्यक्ति के द्वारा वंदनीय और सम्मान पाने वाला व्यक्ति बन जाता है, उसकी कहीं पे भी आलोचना नहीं होती है। दूसरी चीज ये बताया गया है कि कोई व्यक्ति अगर एक दिन छोड़ करके एक दिन भोजन करता है सायंकाल, तो ऐसे व्यक्ति को वैकुंठ लोक प्राप्त होता है। भगवान श्री हरि के चरण उसके लिए हमेशा सायुज्य रहते हैं। और जो छठे दिन भोजन करता है यानी कि 5 दिन निराहार रह करके छठे दिन भोजन करके इस चतुर्मास को व्यतीत करता है तो ऐसा प्राणी राजसूय यज्ञ एवं अश्वमेध यज्ञ का फल प्राप्त करता है। और जो 3 रात तक उपवास करे और चौथे दिन भोजन करे तो इस प्रकार का जो व्यक्ति होता है उसके किसी प्रकार का पाप शेष नहीं रह जाता है। यानी जब से सृष्टि का निर्माण हुआ है तब से लेकर के आज दिन तक आप भी थे, मैं भी हूं और आगे भी आप रहेंगे, हम भी सब प्राणी रहेगा। अब कौन से जन्म में कौन सा जन्म था प्राणी को ध्यान नहीं रहता है और कौन से जन्म में कौन सा पाप हुआ है ये भी अपन को मालूम नहीं है। तो इस प्रकार से जो व्यक्ति उपवास करता हुआ चतुर्मास का पारायण करता है तो उसके जन्म जन्मांतर के पाप मिट जाते हैं, यानी कोई पाप नाम की चीज उसके यहाँ नहीं रहती है। और कोई व्यक्ति अगर ब्रह्मचार्य पूर्वक इस चतुर्मास का पालन करता है, भूमि पर शयन करता है और भगवान श्री हरि के सम्मुख मंदिर में जाकर के या मंदिर नहीं है तो भगवान विष्णु का ध्यान करके उनकी स्तुति करता है, कुछ भी नहीं आता हो तो ऐसा ध्यान करे कि हे प्रभु, मैं दीनहीन प्राणी, मेरी बुद्धि के अनुसार मैं आपकी क्या वंदना कर सकता हूँ। मेरी बुद्धि इतनी प्रबल नहीं है कि मैं आपके बारे में कुछ कह सकूं, लेकिन
मैंने आपके स्वरूप को जितने सुना है, जितना जाना है कि आप शंख चक्र गदा पद्म को धारण करने वाले हैं, आपके गले में वैजयंती माला है, आपके मोर मुकुट लगा हुआ है, और आपका जो आवरण या आपकी जो आभा है वो मेघ के समान है, और आपके चरण हमेशा भक्तों का कल्याण करने वाले हैं। हे प्रभु, आप मेरा भी उद्धार कीजिए। अगर इतना ही करता है तो वो व्यक्ति विमान में बैठ करके स्वेच्छा स्वर्ग प्राप्त करने वाला होता है। यानी स्वर्ग के अंदर भी वो अपनी इच्छा के अनुसार जहां तहां जा आ सकता है और जहां चाहे वह रह सकता है। स्वेच्छा वाला स्वर्ग उसको प्राप्त हो जाता है। और व्यक्ति को क्या करना चाहिए, इससे ज्यादा भी अगर वो नहीं कर पाता है तो श्रावण मास की द्वितीया जो आज है, कृष्ण पक्षी द्वितीया, उस रोज श्रवण नक्षत्र होता है। तो श्रवण नक्षत्र के अंदर प्रातःकाल ब्रह्म मुहूर्त में उठ करके किसी मलेच्छ या दुष्ट व्यक्ति से संभाषण नहीं करना चाहिए, और हरि का ध्यान करते हुए स्नान आदि करके स्वच्छ वस्त्र धारण करके भगवान श्री नारायण का स्मरण करते हुए श्रावण मास की द्वितीया के रोज से भी आप चतुर्मास चालू कर सकते हैं। और देव उठनी एकादशी तक इस कार्य को लगातार अगर आप करते हैं तो आपको सब मनो इच्छित जो भी आपकी कामनाएं हैं वो आप प्राप्त कर सकते हैं। आधुनिक जीवन जो है, इस जीवन में इतनी भाग दौड़ है कि आदमी चाहते हुए भी कुछ नहीं कर पाता है। तो ऐसे व्यक्तियों के लिए हरिहर की पूजा का उल्लेख मिलता है। हरिहर का मतलब है भगवान श्री नारायण एवं भगवान शाम्ब सदाशिव। ये दोनों अलग अलग होते हुए भी एक ही हैं, इनमें कोई भेद नहीं है। कोई व्यक्ति अगर भगवान शिव की आराधना करता है तो वो नारायण की भी आराधना मानी जाती है, और कोई नारायण की पूजा करता है तो वो भगवान शिव की भी आराधना मानी जाती है। तो इस चतुर्मास में श्रावण मास तो विशेष रूप से भगवान शिव का मास बताया गया ही है। तो इस श्रावण मास के अंदर प्रत्येक व्यक्ति को एक दिन भगवान शिव की जल के द्वारा सहस्त्रघट अभिषेक भी कर सकते हैं, या जल के द्वारा अभिषेक के द्वारा ब्राह्मणों के सहयोग से रुद्र पाठ के करवा करके रुद्राभिषेक करवा सकते हैं। और एक चतुर्मास का जो फल है एक दिन के अंदर भी आप प्राप्त कर सकते हैं। भगवान नारायण और शिव की पूजा करवा करके, सहस्त्रागट अभिषेक करवा करके इनके द्वारा आप ही प्राप्त कर सकते हैं। तो आज मैंने आपकी चतुर्मास के बारे में कुछ जानकारी देने का प्रयास किया है। अगर इस प्रयास मात्र से अगर आप लोगों में से कोई धारण करता है इस व्रत को, तो मेरी कथा कहने का, मेरे आपके बारे में जानकारी रखने का ये प्रयास सफल माना जाएगा। जय राधे, जय गोविंद।